चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर रिग्रेशन देख रहे थे ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस डेटा, और जिसमें हम लोग मॉडल बिल्ड कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा मॉडल डेवलपमेंट हो चुका था। नाउ लेट अस सी एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई की वैल्यूज। पी वैल्यू हम लोग अब आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम मॉडल। क्यों करेंगे? क्योंकि पी वैल्यू के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंस है और कौन सा वेरिएबल हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो m1 डॉट पी वैल्यूज। तो ये देखिए, ये हमको पी वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। तो सो फार वी हैव दीज वेरिएबल्स और ये उसके पी वैल्यूज हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक लूप इनिशिएट करेंगे और उस लूप के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने उस वेरिएबल को रखेंगे जिसका पी वैल्यू लेस देन 0.05 से है। लेस देन 0.05 जिसका पी वैल्यू है वो वेरिएबल क्या होगा, हमारे लिए सिग्निफिकेंस होगा। और जिस वेरिएबल का पी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 होगा वो हमारा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होगा। तो हम लोग एक लूप रन करेंगे, जैसे हम लोग वीआईएफ के लिए एक लूप क्रिएट किए थे, सिमिलर वे यहाँ भी हम लोग एक लूप क्रिएट करेंगे पी वैल्यू के लिए, जिसके जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं सिग्निफिकेंट वेरिएबल सिलेक्शन। तो टेम्प मैक्स पी वैल्यू इक्वल टू 0.1। तो यहाँ हम जो थ्रेशोल्ड ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0.1 का इंस्टेड ऑफ 0.05। तो आप 0.05 का भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैक्स पी वैल्यू कट ऑफ इक्वल टू 0.1, ट्रेन एक्स कॉपी इक्वल टू ट्रेन एक्स डॉट कॉपी, देन हाई पी वैल्यू कॉलम नेम्स इक्वल टू एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मेरे पास हाई पी वैल्यू कॉलम्स होंगे। और लेटर हम लोग क्या करेंगे, उस हाई पी वैल्यू कॉलम्स को हम लोग अपने वेरिएबल में से रिमूव कर देंगे। सो फार जो वेरिएबल्स मेरे पास रिमेनिंग होंगे वह सारे मेरे पास सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होंगे। वाइल मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टेम्प मैक्स पी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स पी वैल्यू कट ऑफ। ये हमको क्या करेगा, इट विल हेल्प अस टू रन टू एग्जीक्यूट आवर लूप। क्यों? क्योंकि हमारे लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए, वाइल लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए कंडीशन का ट्रू होना रिक्वायर्ड है। तो कंडीशन ट्रू होने के लिए हम दोनों वेरिएबल के वैल्यू को 0.1 से इनिशिएट किए हैं। अब चलते हम लोग टेम्प मॉडल डीएफ। इसमें हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और ये हमारा एम्प्टी डेटा फ्रेम है जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कॉलम का नेम और उसके अगेंस्ट में उसका पी वैल्यूज। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ईच स्टेप पे अगेन एंड अगेन मॉडल डेवलप करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो ये स्टेप फॉलो करना है वह करना है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि हम लोग इन वन रो विल नॉट रिमूव ऑल कॉलम्स। ट्रेन एक्स कॉपी डॉट फिट। हम ये जो वेरिएबल बनाए हैं टेम मॉडल डीएफ, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे कॉलम नेम इक्वल टू ट्रेन एक्स कॉपी डॉट कॉलम्स। और for the safer side what we'll do, temp model df
dot drop NA in place equal to true if there is some calculation error। तो उसके लिए हम लोग सेफ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप NA इक्वल टू ट्रू कर ले रहे हैं। अब टेम कॉलम नेम इक्वल टू टेम मॉडल DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और इसमें हम लोग ले रहे हैं P वैल्यू ascending equal to false, ascending equal to false and dot I log 0,1। देन हम लोग लेंगे टेम्प मैक्स P वैल्यू, टेम्प मैक्स P वैल्यू इक्वल टू टेम्प मॉडल DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ हम लोग पास कर रहे हैं P वैल्यू ascending equal to false dot I log 0,0। तो यहाँ हम लोग एक स्टेप में मिस कर दिया, यहाँ मुझे स्टोर करना है टेम मॉडल DF में P वैल्यू का एक कॉलम क्रिएट करना है, P वैल्यू इक्वल टू मॉडल डॉट P वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे ऐसे वेरिएबल का जिसका P वैल्यू ज्यादा हो, P वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स P वैल्यू कट ऑफ। तो यहाँ करेंगे ट्रेन X कॉपी इक्वल टू ट्रेन X कॉपी डॉट ड्रॉप टेम कॉलम नेम एक्सिस इक्वल टू 1, और लास्ट में हम लोग डिस्प्ले करते हैं हाई P वैल्यू कॉलम नेम्स। लेटेस्ट रन दिस प्रोग्राम, तो हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो लेट मी चेक हाई P वैल्यू कॉलम नेम्स, हाई P वैल्यू कॉलम नेम्स। ओके, so sorry, here I have to append high P value train X copy, and here I have to append high P value column names dot append temp column name, temp column name। So these are the columns which have high P value। Now what we will do, we will remove these columns। तो चलिए हम लोग रिमूव कर लेते हैं। Let us select only significant variables। So now I am dropping train X equal to train X dot drop high P value column names
x is equal to 1. Similar way I have to do with test x also. Test x dot drop I p value column names x is equal to 1. Now let us check the shape. Train x dot shape and test x dot shape. Okay, it's fine. So now we have only the significant columns. अब हमारे पास क्या है, only significant columns है, और अब हम लोग इस पे अपना फाइनल मॉडल डेवलप करेंगे. तो let us develop the final model. Model equal to OLS train y comma train x dot fit. और अब जब हम लोग समरी देखेंगे तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सब जो है सबके पी वैल्यूज क्या है 0.1 से कम होंगे. लेट अस सी द मॉडल समरी. तो देखिए हमारे पास जितने भी कॉलम्स वेरिएबल्स हैं उनके सारे की पी वैल्यू 0.1 से कम है. तो नो ऑल दिस वेरिएबल्स कॉलम्स आर सिग्निफिकेंट नाउ. Let us do the model prediction. Test underscore pred equal to model dot predict test x. और यदि हम देखना चाहें तो टेस्ट अंडरस्कोर pred और मैं यहाँ डिस्प्ले करता हूँ 5 रिजल्ट्स. ये देखिए 1097 के लिए हमारा प्रेडिक्शन है, 231 के लिए रोज नंबर 231 के लिए प्रेडिक्शन है, 1119 के लिए हमारा ये प्रेडिक्शन है. Let us see if you want to see in the test y. ये मेरा 1097 के लिए प्रेडिक्शन है, 231 के लिए है, 1119 के लिए हमारा प्रेडिक्शन है. Now let us do the model diagnostics. Model diagnostics. Validating the assumptions. जो assumptions हम लोग पढ़े थे थ्योरी क्लास में, assumptions. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे होमोसेडासिटी चेक. होमो एस के ई डी ए एस टी आई होमोसेडासिटी चेक. तो लेट मी इंपोर्ट Seaborn as SNS. और इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो विल ड्रॉ द स्कैटर प्लॉट. SNS डॉट स्कैटर प्लॉट मॉडल डॉट फिटेड वैल्यूज कॉमा मॉडल डॉट रेसिड्यूअल. So on x-axis model dot fitted values, on y-axis model dot residuals. तो ये हमारा क्या हो गया, सी यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पास मॉडल डॉट फिटेड वैल्यूज एंड अगेंस्ट मॉडल जो रेसिडुअल्स का जो हम लोग ग्राफ बनाया स्कैटर्ड प्लॉट, इट इज अराउंड टू 0. मतलब ये हमारा क्या है, एक टाइप से कांस्टेंट है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट पैटर्न आइदर इंक्रीज और डिक्रीज का. See, there may be some outliers because of this reason. These are scattered, but overall जो देखिएगा देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है. इसका मतलब हमारा जो assumptions है वो assumptions हमारा करेक्ट है. क्या assumptions है हमारा, कि there should not be significant pattern available.
ठीक है। द नेक्स्ट assumptions वी हैव नॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स चेक चेक SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, और इसमें हम लोग पास करते हैं मॉडल डॉट रेसिड। तो ये हमारा हो गया डेटा हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव डेवलप द डिस्ट प्लॉट। तो देखिए ये ऑलमोस्ट आपका क्या शो कर रहा है, ये डेटा शो कर रहा है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंस फिगर्स आर क्लोज बिटवीन, आपके एरर्स जो आ रहा है, जो एरर्स आप चेक कर रहे हो वो एरर्स आ रहा है आपका -20,000 से, या आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स -10,000 से 10,000 के रेंज में है। एंड सम डेटा आर सी, देखिए ये आपका क्या है, ये टेल बना रहा है। ठीक है। तो सिंस डेटा आर क्लोजर टू ईच अदर, सो ये आपका क्या शेप हो गया, लेप्टोकोटिक का शेप हो गया। नाउ लेट अस चेक मॉडल, डू द मॉडल इवैल्यूएशन। तो RMSE हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो NP डॉट SQRT स्क्वायर रूट NP डॉट मीन टेस्ट Y माइनस टेस्ट स्प्रेड इंटू 2, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर एरर। ये इतना आपका एरर आ रहा है 45,272। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स ऑन एन एवरेज द हाउस प्रेडिक्शन वुड हैव प्लस एंड माइनस एरर ऑफ 45,278। अब नाउ द क्वेश्चन इज दिस द गुड मॉडल? तो नॉट, दिस इज वी कैन से दिस इज एन एवरेज मॉडल, बिकॉज क्योंकि हमारा एरर्स जो है वो काफी ज्यादा है 45,278। सपोज मान लीजिए कि आप एक हाउस परचेज कर रहे हो, वो है आपका हाउस $3 लाख में। ठीक है। और इसके अगेंस्ट जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपका प्रिडिक्शन क्या है, मे बी प्रिडिक्शन हो सकता है 3 लाख प्लस 45,278 और 3 लाख माइनस 45,278। चलिए अब नो वी सी द नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट इज मेप। वह क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, np डॉट abs टेस्ट y माइनस टेस्ट अंडरस्कोर प्रेड डिवाइडेड बाय टेस्ट y इंटू 100। आपका एरर कितना हो गया, 19.85%। दिस मीन्स ऑन एन एवरेज वी हैव 20% ऑफ एरर। और जनरली हमारा मेप कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए अंडर 10%। यदि होता है तो दैट इज कंसिडर्ड गुड, बट हमारा एरर क्या है, 20% है। दिस इज नॉट ग्रेट। सो हम लोग वी शुड वर्क ऑन आवर मॉडल टू इम्प्रूव द efficiency of our model. So this is all about the linear regression and the stats model based on the linear regression, और वो हम लोग किस पे देखे, हाउस प्राइस पे देखे। So that's all.